हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। भारत के अंदर, भारत के बॉर्डर के अंदर 7 एजेंट पकड़े गए हैं। आपको पता है ये क्या कर रहे थे? ये भारत को दहलाने की कोशिश कर रहे थे। इतने सालों से जो आप मणिपुर बर्निंग, जी हां, ये बात मैंने चिल्ला-चिल्ला के कनेक्टिंग डॉट्स पे बोली, आपके साथ इंडिया फर्स्ट पे बोली। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ दिया, बहुत सारे लोगों ने बोला सही आपने डॉट्स कनेक्ट किए। बहुत सारे ऐसे मूर्ख थे, और मैं मूर्ख इसलिए कहता हूं क्योंकि बहुत रीडिंग करने के बाद कुछ कह पाता हूं, कुछ पोस्टुलेट कर पाता हूं कि देखो यहां पे कुछ बड़ा दिख रहा है, कुछ अजीब दिख रहा है, बाहर के लोग खेल रहे हैं। इंडियाज मणिपुर गेट्स इट्स बिगेस्ट शॉक। 7 एजेंट्स कॉट इन मिजोरम। इसमें से 6 यूक्रेनियन है और 1 अमेरिकन है। ठीक है भाई, तो ऐसा है। ये वीडियो को मैक्सिमम लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, सारे ग्रुप में डाल दीजिए। बट इससे पहले एनआईए ने कहा है भाई हम कुछ नहीं कहते। अब हम कुछ नहीं कहते। अब हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। वो वीडियो पहले देखिए और इन साहब की जरा अकड़ देखिए और आपको समझ आएगा भारत की प्रॉब्लम्स क्या है। तो सरकार के कर्मचारी का तो आप सरकार का ऐसी तो ये कौन कह रहा है कि अवैध है? मैं कह रहा हूँ सर। तुम्हारे कहने से हो जाएगा अवैध? तुमने अवैध कह दिया और ये अवैध हो गया? तुमने अवैध कह दिया, अवैध हो जाएगा? लीगल है, बिल्कुल लीगल है। किसको दें लिखित? मुझे दे आप। ये देखो, ये जो हाथ ऐसे करके ऐसे रखा है ना, इसे बोलते हैं अकड़। क्या दिखा रहा है पता है? वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अपना पैसा दिखा रहा है, अपना रसूख दिखा रहा है, अपना जो इल गॉटन मनी है ना। ये कोई एक्साइज का अफसर होगा? ये इल गॉटन वेल्थ, अपना रसूख, अपना पावर, अपना रुतबा, ये दिखा रहा है एक नॉर्मल से आदमी को। कौन है नॉर्मल से आदमी? वो कह रहा है कि भाई देखो ये देवभूमि है, देवभूमि में ना शराब का ठेका मत लगाओ। तो कह रहा है भाई यहाँ तो जो होना है वो होगा। साथ में वो पुलिस वाले लेके आए तो वो तो और अकड़ में। कभी कभी ऐसा होता है ना, पुलिस वालों के साथ खड़े हो, आप उनसे भी ज्यादा हीरो बन जाते हो। तो देखो हीरो क्या करता है। मैं कोर्ट की जाऊंगा ना आपके खिलाफ यार। 50 बार चाहिए। फिर कैसे बोल रहे हो आप लीगल है? बिल्कुल हम बोल रहे हैं लीगल है। क्या हो गया? चिल्ला कैसे कर रहे हैं? कल हमें भी चिल्ला। क्या बात है, क्या बात है भाई। इसको कुश्ती लड़नी थी, ठीक है, इसको ब्यूरोक्रेट नहीं बनना था। अगली वीडियो देख लो। A 16-year-old Rajput class ये भाई पुलिस वाले, ये वीडियो है सहारण का, बिहार से, ठीक है। यहाँ इसके माँ बाप, भाई बहन सब बैठे हैं, ये पिताजी खड़े हैं और यहाँ पे है बॉडी, ठीक है। और इस लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ हुआ है दुष्कर्म, ठीक है। और दुष्कर्म होने के बाद चेयर लगा के लाट साहब बैठे हैं रिपोर्ट लिखने के लिए। और कुछ देर बाद लाट साहब स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इससे कोई वोट बैंक में फायदा वायदा तो होगा नहीं, तो कोई बात नहीं। लड़की ना अपने आप कुएं में कूद गई, दुष्कर्म वगैरह नहीं हुआ था। वो इंस्टाग्राम में चैट करती थी इन लड़कों से, तो उनसे मिलने गई थी, फिर अपने आप ही कूद गई, ठीक है। बाद में जब प्रेशर बना, लोगों ने धक्का मारा अच्छे से दबा के, तो फिर अब कह रहे हैं कि भाई हम इसको री इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्यों आपको बता रहा था, आपको समझाऊंगा। ध्यान से देखिए। एनआईए कोर्ट ग्रांट्स 11 डे कस्टडी ऑफ 7 फॉरेन नेशनल्स। 7 फॉरेन नेशनल्स। IANS Delhi. NIA arrested 7 foreign nationals, 6 Ukrainian, 1 American for allegedly providing terrorist training in Myanmar. क्या बात है, क्या बात है। 11 दिन की कस्टडी हो गई है। इलीगल एंट्री, वेपन्स, ड्रोन ट्रेनिंग, इंपोर्टिंग ड्रोन्स फ्रॉम यूरोप। तो ये सारा काम कहां हो रहा था? भारत में हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारे जो मुलाजिम है वो रील बनाने में बिजी है। अपनी जो हेकड़ी है वो दूसरे लोगों पे, नॉर्मल सिविलियंस पे दिखाने के लिए वो पूरा दिन इसी में रहता है। एनआईए कोर्ट रिमांड्स 7 फॉरेन नेशनल्स इन कस्टडी फॉर 11 डेज। इंडिया में ना 2 लोग काम कर रहे हैं। एक वो जिनको नींद नहीं आती, जो पूरे दिन रात काम कर रहे हैं, ठीक है। एजेंसीज ऐसे काम कर रही हैं। और उसके बाद आपको ये बैड मोल्स मिलेंगे जो कि आपको बोलेंगे कि ना हमें इसलिए रील बनाना चाहिए कि क्यों आप लॉरेंस बिश्नोई को देख के बड़े होना चाहते हो या आप आईएएस को देख के बड़ा होना चाहते हो। बट जब आप इनकी परतें खोलोगे तो आपको पता चलेगा किसी के पास फेक ईडब्ल्यूएस है, किसी के पास फेक पीडब्ल्यूडी है, कोई भाई फेक गरीब बन रहा है, कोई भाई फेक एससी एसटी का सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है। और उसके बाद आप देखोगे कि इनका कोर आइडिया क्या है कि देखिए सिविल सर्विसेज हमने क्लियर कर ली, अब अय्याशी करनी है, लबासना जाना है, वहां किसी से शादी करनी है, पावर पावर कपल बनना है, पावर कपल की फोटो खिंचानी है, ब्रांड डील्स लेनी है, काम नहीं करना। यूपीएससी की जितनी कोचिंग है वहां जाके यूपीएससी की कोचिंग में झूठ बोलना है, उनसे करोड़ करोड़ रुपए ऐंठ लेने हैं। और अगर जल्दी बहुत सारे पैसे कमा लिए तो साइड हट के एक यूपीएससी की कोचिंग डाल देनी है, और जिसमें कि पेरेंट्स को मूर्ख बनाना है, ये बोल के कि देखिए आपका बच्चा, कोई बात नहीं, आप रिक्शा चलाते हैं, कोई बात नहीं, अपना रिक्शा बेच के मेरे को 50,000 रुपए दे दीजिए, मैं आपके बच्चे को पढ़ा दूंगा। तो ये पूरा स्कैम चल रहा है ना, इसके कारण आधा तंत्र काम नहीं करता, करप्शन के पीछे बिल्कुल डूबा हुआ है। आधा तंत्र जो काम करता है वो ऐसे लोगों को पकड़ता है। बट व्हाट इज द लैप्स? लैप्स ये है कि मणिपुर जल चुका है। मैतीस और कुकीज जो कि भारत के अभिन्न अंग है भाई, दे आर इंडियन सिटीजन, दे हैव फॉट फॉर दीज बगर्स
Why do you think these are lapses, absolute lapses of the bureaucracy? क्या आपको लगता है पॉलिटिशियन को बातें समझ आती है? Anybody who is trained in internal security, anybody who is taught geopolitics, foreign relations should get to know कि हो क्या रहा है म्यांमार में. ठीक है, आपको क्या लगता है जनरल वीके सिंह को ऐसी फालतू में भेजा गया मिजोरम? टीएसडी का ब्रेन चाइल्ड है उनका, टीएसडी मिलिट्री इंटेलिजेंस के टॉप ऑपरेटिव को आपने गवर्नर बना के क्यों भेजा? क्योंकि आपको समझ आ गया कि भाई इस तंत्र से संभलना नहीं है, तब आपको भेजना पड़ता है एक्स मिलिट्री प्रोफेशनल्स को, एक्स इंटेल चीफ्स को क्यों भेजना पड़ रहा है? सिलीगुड़ी के एक साइड में आप देखिए और दूसरे साइड में आप मुझे कमेंट में बताइए यार क्या चल रहा है. अब ये देखिए कहानी. एनआईए alleges द इंडिविजुअल्स एंटर्ड इंडिया ऑन वीजा बिफोर इलीगली मूविंग इनटू मिजोरम, अ प्रोटेक्टेड एरिया एंड सब्सिक्वेंटली इनटू म्यांमार. मतलब ये भारत आए, ओहो हो ब्रिलियंट भाई, ये भारत आए तो ये एयरपोर्ट में बच गए. उसके बाद ये आराम से, ऑब्वियसली इनको कोई ट्रैक कर रहा होगा वरना ये पकड़े नहीं जाते, इनको कोई ना कोई एजेंसी ट्रैक कर रही है. बट उसके बाद ये कहां जाते हैं? ये मिजोरम जाते हैं और मिजोरम से म्यांमार चले जाते हैं. और म्यांमार जाने के बाद क्या करते हैं? वहां ड्रोन ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग कराते हैं, यूरोप से सामान मंगाते हैं और वहां पे आग लगाते हैं. और अब इनको दबोच के कौन लेके आती है? एनआईए. और इतने टाइम में बीजेपी ने कराया, कांग्रेस ने कराया, इसने कराया, उसने कराया, कौन करा रहा है? अब देखो, अब तो मुंह के सामने आपके. मुझे पता है एल्गोरिदम इसको बाहर नहीं जाने देगा. मैं चाहता हूं आप इस कहानी को बाहर लेके जाए. कौन थे ये? 6 यूक्रेनियन, यूक्रेन से अपनी कंट्री संभलने ली. व्लादिमीर पुतिन ने आधी यूक्रेन खा ली है. इन यूक्रेनियन का क्या मतलब है यहां पे? मतलब क्लियर है. एक गोरे ने बोला होगा कि यूक्रेनियन ड्रोन स्पेशलिस्ट को भेजो. क्या लगता है आपको बांग्लादेश में वो जो स्पेशल फोर्सेस का एयरबॉर्न डिवीजन का जो बंदा मारा गया था, उसकी डेड बॉडी मिली थी, आपको क्या लगता है वो क्या करने आया था बांग्लादेश में? मोहम्मद यूनुस क्या करने आया था? ये मिजोरम, ये बांग्लादेश, ये मणिपुर और यहां पे आपका रोहिंग्या कॉरिडोर बनना था. तो मतलब रोहिंग्या कॉरिडोर के साथ साथ भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट को दहलाने के लिए तैयार थे ये लोग. और अब देखिए मिजोरम गवर्नर, इंडिया ऑलवेज वांट्स पीस इन बांग्लादेश, क्यों भेजा गया था? टिप ऑफ द आइसबर्ग आप क्यों भेजते हो? अपनी स्फीयर को क्यों भेजते हो? अपनी खुखरी को मिजोरम में क्यों रखते हो आप? क्योंकि यू आर सेंडिंग अ मैसेज. काट देंगे भाई. कुछ लोगों को मजाक लगता था ना, कुछ लोगों को मजाक लगता होगा. दीज आर स्ट्रेटेजिक मैसेजेस कि देखो यहां से ऐसे खींचेगा, यहां से ऐसे खींचेगा, यहां 20 किलोमीटर, यहां पे भाई 60 किलोमीटर, चॉप चॉप चॉप. और उसके बाद अब पता चल गया सब कुछ कौन था इसके पीछे. 6 फॉरेनर्स डिनाइड. अब ये देखिए अप्रैल 10, 2025, तब भी मैं आपको बताता था 6 फॉरेनर्स डिनाइड एंट्री टू मणिपुर फॉर पीएपी रेगुलेशंस. आपको ऑथराइजेशन, अगर आप फॉरेनर्स हैं तो आपको ऑथराइजेशन लेके जाना पड़ रहा था. नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर रेस्ट्रिक्शन लग गई थी. द डिप्लोमेट को क्या मतलब था मणिपुर से? इंडिया रीइंपोजेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन नेशनल्स विजिटिंग 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. अभी भी नहीं समझ आ रहा अल जजीरा को क्या मतलब था? अब मुझे बताइए, मैंने भारत फर्स्ट पे एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जाके देखिए. उस वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरीके से एजेंडा चलता है. और अब याद करिए और दोनों को कनेक्ट करिए. वो ऐसे कौन से लोग थे जो बहुत कोस रहे थे भारत को, ठीक है, कि भाई मणिपुर मणिपुर मणिपुर, और गेम क्या चल रहा था? प्योर सिक्योरिटी जियोपॉलिटिक्स का चल रहा था. अरे स्टेट तभी तो कंट्रोल कर पाएगी अगर उसके मुलाजिम काम करेंगे. अगर मुलाजिम चोरी करने में, रील बनाने में अगर बिजी हैं, सारे ब्यूरोक्रेट अगर, और मैं आपको दिखाता हूं गुजरात आईबी ऑफिसर, इंटेलिजेंस ब्यूरो से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कि दे आर डूइंग गुड वर्क. majority of them are doing good work, but गुजरात आईबी ऑफिसर हेल्ड बाय एंटी करप्शन ब्यूरो फॉर एक्सेप्टिंग 80,000 ब्राइब. बीएसएफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इट्स डूइंग गुड वर्क, बट बीएसएफ में क्या करप्शन नहीं है? वन वी हैव डिस्कस, जिसके ऊपर वायरल वीडियो बन गई थी, फेक न्यूज था, एटसेट्रा एटसेट्रा. इसके बीच में आप देखिए जो पावर में है, जो पावर में है वो क्या कोशिश करते हैं कि यार हर डिपार्टमेंट को हम हेड करें. आज ये कह रहे हैं बीएसएफ को आईपीएस हेड करेंगे, कल सीआरपीएफ को हम हेड करेंगे, एनएसजी को, एनएसजी यार खुखरी के ब्लेड को बोल रहे हैं हम आईपीएस हेड करेंगे. अक्ल नहीं है इनको. आपको मैं कह रहा हूं अकेडमिक बंदा कैसे हैंडल कर सकता है एक स्फीयर को, एक तलवार को? अकेडमिक बंदा. सिविल सर्वेंट्स आर अकेडमिक पीपल. व्हाट डू यू थिंक मुझे कॉम्बैट ट्रेनिंग मिलेगी सिविल सर्विसेज में? मैं सिविल सर्विसेज क्लियर कर लेता, 2-3 मार्क्स ज्यादा आ जाते तो क्या हो जाता? मुझे कॉम्बैट ट्रेनिंग मिल जाती. आई वुड टीच कमांडोज? नो, एब्सोल्युटली नॉट. तो अब देखिए एनएसजी के ऊपर आईपीएस. क्यों? क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको गाइड कौन करता है? ब्यूरोक्रेट. ब्यूरोक्रेट क्या बोलेंगे? सर देखिए ये बात मान लीजिए, नहीं तो काम नहीं होगा. वैसे सर को टाइम कहां है और सर को समझ कहां आता है? एनएसजी, एसएसबी,
आईटीबीपी, इतनी ब्रीफिंग कहां है उनको? दे आर पॉलिटिशियंस, दे आर द मासेस। और हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में मास का क्या कितना लेवल है एजुकेशन का। तो मास के मीडियन पे चले जाइए एजुकेशन पे, और वो है आपके नेता। तो उनको बड़ी बड़ी बातें सब समझ आती है, मोटी मोटी बातें सब समझ आती है, बट उनको समझ आएगा आईटीबीपी, एनएसजी, सीआरपीएफ, इसको आईपीएस हेड करेगा तो क्या होगा, आईपीएस पावर कॉन्सेंट्रेट करेगा। बट आईपीएस को अलाउ कौन कर रहा है? आईएएस। आईएएस क्यों अलाउ कर रहा है? क्योंकि अगर आईपीएस को कुछ पोजीशंस नहीं मिलेंगे टॉप टीयर के, तो वो आईएएस से मांगेंगे। तो आईएएस को फिर प्रॉब्लम होगा कि यार आप क्यों सेक्रेटरी पोजीशन हमसे मांग रहे हो? और जब आईएएस आईपीएस को मिलेगा तो आईआरएस बोलेगा हम क्यों पीछे रहे भाई। और मैंने आपको बताया ही, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस वाले बोलेंगे हम तो डिफेंस में ही इतना काम कर रहे हैं, इंडियन डिफेंस अकाउंट वाले बोलेंगे हम तो डिफेंस में ही काम कर रहे हैं, वी शुड बिकम द आर्मी चीफ। हाँ भाई, ब्यूरोक्रेट हैं, सब पढ़ के आए हैं, राइट? सोचिए ये डमनेस क्यों हो रही है। पैरेलल इंडिया के साथ क्या हो रहा है? इंडियाज जीपीएस इज डाइंग। व्हाई नो अटेंशन ऑन दीज थिंग्स? व्हाई नो डिस्कशन ऑन दीज थिंग्स? फोकस कहां है मैं आपको बताता हूं। इस कंट्री का फोकस शिफ्ट होना चाहिए। दुष्कर्म होता है बिहार में, क्या चेयर लगा के लाट साहेब बैठे हुए हैं। कॉलोनियल माइंडसेट हैज टू गो। सिर्फ औरंगजेब रोड का नाम चेंज करने से नहीं होगा, लाल बत्ती हटाने से नहीं होगा। दैट माइंडसेट हैज टू गो। आपको माइंडसेट याद करना है। यू लुक एट दिस गाय। तो सरकार के कर्मचारी का तो आप सरकार का ऐसी तो ये कौन कह रहा है कि अवैध है? लीगल लीगल है, बिल्कुल लीगल है। मेरे को सर आप किसको दे लिखित? मुझे दे दें। ये देखा ना आपने ऐसे, अरे हमारे से बात करोगे। और ये है रियलिटी। तंत्र को चलाने वाले सबसे पढ़े लिखे लोग वो क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स एंटिसिपेटरी बेल। अचानक से सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे लोगों के साथ रिलैक्स रहेगा। ओके, टू एक्स आईएएस प्रोबेशनरी ऑफिसर। क्यों भाई? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भाई कुछ फेक सर्टिफिकेट लगा दिया था पीडब्ल्यूडी का, है ना? तो दिव्यांगों के साथ यहां पे। अच्छा, आईएएस टीना डाबीज इंस्टाग्राम फिल्ड विथ रील स्टार कमेंट्स आफ्टर स्टूडेंट्स क्लेम दे वर डिटेन्ड। बच्चों को अपेरेंटली डिटेन किया गया था क्योंकि भाई गुड रोल मॉडल बनते बनते लोग सेलिब्रिटी बन गए हैं, रीलर्स बन गए हैं। क्योंकि काम तो हो गया ना, ऑफिस में तो कोई पेंडेंसी नहीं है, जल जीवन मिशन चला रहे हैं ये। अच्छा, यहां पे देखिए, अवॉर्डेड इतने फेमस आईएएस रवि सिहाग अंडर प्रो फॉर अलेजेडली यूजिंग फेक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। मुझे एक बात बताइए, अगर मेरा किसी भी सेक्टर में एडमिशन झूठ बोल के हुआ है, कहीं पे भी, मैं नौकरी में जाऊं, मैं कॉलेज में जाऊं, मैं मक्कारी करके कोई भी काम शुरू कर रहा हूं, तो मैं आगे जाके क्या करूंगा? यू टेल मी यार। ये देखिए, यूपीएससी ईडब्ल्यूएस स्कैम। क्या फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाकर आईएएस बनी आईपीएस आस्था जैन? यार हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, हमने तो बोलना ही बंद कर दिया यार। वी आर नॉट स्पीकिंग, नोबडी डेयर्स टू स्पीक। यस। और हां, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू वांट दिस गाय टू वर्क फॉर इंडिया? नेशनैलिटी इसकी इंडियन है, अंडर ग्रेजुएट ये आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से है, पोस्ट ग्रेजुएट इसने कार्नेज मेलन से किया है, और इसका जो पिछला काम है वो मेटा में है, और करंटली ये XAI में काम करता है। नो, ही विल नॉट वर्क फॉर इंडिया। ये इलॉन मस्क के लिए काम कर रहा है, एंड हमारे लिए ये अमेजिंग लोग काम कर रहे हैं। अमेजिंग लोग जो अभी कोई प्रॉपर्टी, कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड बन के टेढ़ा मेढ़ा काम करके किसी भी तरीके से चोरी करने बैठे हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द इंटेंट इफ यू आर रॉन्ग? इन द फर्स्ट स्टेप में अगर आप चोर हो, तो सेकंड स्टेप में आप कैसे सही हो सकते हो? अगर आप पहले के मक्कार हो, तो आप सेकंड स्टेप में कैसे सही हो सकते हो? ये हमारी रियलिटी, ये हमारी सोसाइटी की रियलिटी। कि भाई सब बैंड बाजा बारात लगा के, हाँ भाई मुझे भी आईएएस बना दो, हाँ फूल की माला पहना दो, हाँ लोकल एमएलए एमपी सब आ जाएंगे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने, सबके कॉल आ जाएंगे, आपको तो मजा आएगा। और उसके बीच में एक लाट साहब आके, जब एक दुष्कर्म हुआ है 16 साल की लड़की के साथ बिहार में, तो वो लाट साहब के लिए चेयर आएगा, क्योंकि लाट साहब ब्रिटिश हुकूमत से आते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट में अगर चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, तो वो कॉलोनियल रोब पहन के आएंगे, क्योंकि वो तो भाई सीधा मतलब आकाश से भी ऊपर से, स्पेस से कूदे हैं भाई। दीज आर दी थिंग्स। इसके अलावा पीएमएलए कोर्ट डिनाइज बेल टू आईएएस ऑफिसर। 3 करोड़ 5 करोड़ 2 किलो सोना, दीज आर जस्ट नॉर्मल थिंग्स। पीएमएलए कोर्ट ने डिनाई कर दिया बेल। Why do corruption cases against IAS officers move at snail pace? कितनी प्यारी मतलब लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगती है कोर्ट्स की। कितना प्यार से बोला है मद्रास हाई कोर्ट ने कि इतना धीरे क्यों चलता है करप्शन का केस।
बट अगला केस देखिए, गवर्नमेंट रीइंस्टेट्स आईएएस ऑफिसर अभिषेक प्रकाश इंक्वायरी टू गो ऑन। करप्शन के चार्जेस वाले आदमी को रीइंस्टेट कर लिया जाता है। फिर से देखिए, करप्शन इज लाइक कैंसर, नीड्स कीमो, दिल्ली हाई कोर्ट सेंड्स रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर 12 others टू जेल इन सीजीएचएस। अरे ब्रिलियंट वर्क, दिल्ली हाई कोर्ट। फिर खुद के करप्शन पे, इंडिया टॉप कोर्ट बैन्स टेक्स्ट बुक फॉर रेफरिंग टू जुडिशरी में कोई करप्शन नहीं है। कैश मिला था एक बंगले में जला हुआ, दैट्स ऑल फेक न्यूज, राइट। और एनसीईआरटी में जो ऐसी बातें लिखेगा उस बंदे को किताब लिखना अलाउ बंद कर दो, उसको देश से बाहर निकाल दो। या दैट्स द एटीट्यूड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? या तो पूरा इंडिया मूर्ख है एंड वी आर बाउंड टू गो इन दिस सिस्टम। बट अगर हम इस सिस्टम में जाएंगे तो लेट मी टेल यू व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स ये होगी कि आपकी इंडियाज जीपीएस इज डाइंग। कुछ लोग आपके साथ सैबोटाज खेलेंगे, आपके साथ सैबोटाज होगा, आपके नाविक सैटेलाइट्स में कुछ प्रॉब्लम आएंगे, आपके सैटेलाइट लॉन्चेस वो फेल होना शुरू होंगे, है ना। आपके जो कमांडोज हैं उनके ऊपर सडनली आईपीएस आ जाएंगे जो कि जंगल में नहीं गए, ठीक है। आपके टॉप जो एजेंसी के लोग हैं वो धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज होने लगेंगे। वो बोलेंगे यार सब चोर हैं तो हम क्यों बचे। और फॉरेनर्स आके आपकी कंट्री में ड्रोन व्रोन करके आपकी मणिपुर को जलाएंगे। तो आप करप्शन करिए और उसके पैरेलल यहां पे तो ये हो रहा है ना, ये तो लंबी लंबी बातें चल रही हैं भारत की। अब जरा शिफ्ट करिए। हु इज देवेंद्र चैपलॉट, ऑल अबाउट आईआईटी एंड हु जॉइंड इलॉन मस्क वेंचर XAI एंड स्पेसएक्स। लीजिए भाई, एंजॉय एंजॉय मैन। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी खेलो भाई, रिजर्वेशन 2 लाख % पे ले जाओ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में एक नया ईडब्ल्यूएस लेयर घुसा दो, कुछ क्रिएटिव करो। बट इलॉन मस्क इज डूइंग क्रिएटिव। इंडिया के जो बोलते हैं ना गुदड़ी के लाल लोन ले लेके किसी तरीके से मेहनत कर करके दिन रात एक करके आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे वगैरह जाते हैं, कोचिंग में उनके माँ बाप लाखों लाख रुपए डालते हैं, किसी तरीके से वो निकलते हैं। बट इंडियन बिलियनियर्स कैन नॉट हायर देम, यूएस बिलियनियर्स कैन। और फिर वो जाके वहां पे क्लॉड में, एंथ्रोपिक में काम करेंगे, ओ या एक्स में काम करेंगे। बट व्हाई नॉट द टॉप 10 बिलियनर्स ऑफ इंडिया, व्हाई दे कैन नॉट हायर दिस गाय? इलॉन मस्क को क्यों आना पड़ता है टू हायर दीज गाइस? व्हाई दे आर गोइंग आउटसाइड? नेशनैलिटी इंडियन, आईआईटी बॉम्बे, मैंने आपको इसका प्रोफाइल बताया। मीट अमन, गो टू मुकाला। व्हाई दीज गाइस आर लिविंग फॉर क्लॉड, एक्स, गूगल और व्हाट नॉट? यार कब रुकेगा ये? और ये कौन सा ब्रेन ड्रेन इज ब्रेन गेन? दिस इज डम थिंग। ऐसे 5,000 बंदे अगर इन्होंने अब्सॉर्ब किए हैं तो दे हैव क्रिएटेड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियन डॉलर ऑफ वेल्थ। कब हमारे पॉलिटिशियंस को, और देखो यार करप्शन कर लिया तो अच्छी बात है ना, ऐसे आईटीएंस को हायर कर लो और हायर करके इनसे कुछ प्रोडक्ट बनवा लो। करप्शन कर लिया, चोरी कर ली, अब इनको हायर कर लो एंड गेट थिंग्स गोइंग। कब तक ये बोलोगे नहीं नहीं जो यहां पे बचा है आईटी का टैलेंट वो बढ़िया है, उसी से होगा, एनफोसिस करके दिखाएगी? नहीं होगा बाबा। होना होता तो स्टार्टअप्स की भी जरूरत नहीं थी यार। अगर कुछ नहीं कर सकते ना तो जिस तरीके से फ्लिपकार्ट अमेजॉन को कॉपी करके बना था तो फ्लिपकार्ट को ही बचा लेते। वो भी अब वॉलमार्ट ने खरीद लिया। ये प्रॉब्लम्स है। इनोवेट नहीं कर सकते तो कॉपी कर लो, अगर कॉपी कर लिया है तो कॉपी की हुई चीज को बचा लो, नहीं तो उसके फाउंडर्स को बचा लो और फाउंडर्स बना लो, फंड करो। बट फिर ये फोकस तो तब आएगा ना जब पढ़े लिखे लोग एक्चुअली में दिन रात काम करेंगे। अगर वो सर्टिफिकेट की हेरा फेरी, जमीन की हेरा फेरी, सोने की हेरा फेरी में लगे रहेंगे तो अच्छे अच्छे एजेंसी के, वो कितना शॉकिंग था मेरे लिए, गुजरात आईबी ऑफिसर 80,000 रुपए लेके पकड़ा गया। कल के डेट में ये कहानी RNAW के लिए आने लगेगी, आर्मी के लिए आने लगेगी, तो कैसा बुरा लगने लगेगा। बट इतना मत सड़ा दो, इतने बेशरम मत हो जाओ। मैं सोसाइटी को बोल रहा हूं, ये सोसाइटी इतनी बेशरम हो जाएगी कि यार करप्शन स्टार्ट्स गेटिंग रिस्पेक्टेड। एटलीस्ट इतनी तो शर्म रखो कि इसको रिस्पेक्ट करना बंद करो। कोई ऐसे करके एटीट्यूड दिखा रहा है, अफसर है, वो अफसर नहीं है, वो काम करने आया है, वो काम करेगा, आगे बढ़ेगा। एटलीस्ट हैव दैट सेंस। आज भी वो ब्रिटिश माइंडसेट से इसलिए बिहेव कर पा रहा है क्योंकि नॉर्मल सिटीजन्स आर ऑल्सो, हाँ भाई माई बाप। एंड टू कम आउट ऑफ दिस साइकिल यू हैव टू डू एजुकेशन। अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को
share this with everyone. We need education, we need changes, and we need zero tolerance on these kind of crap. वरना आपका इंडिया का टैलेंट वो बाहर जाता जाएगा, बाहर के लोग बढ़िया इनोवेशन करेंगे और भारत के कोर्ट्स ऐसे बड़े बड़े सेंटेंसेस देंगे शेक्सपियर की इंग्लिश में, करप्शन इज लाइक कैंसर, नीट कीमो। बस मेरा कीमो मत करना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।